Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने पर हो रही है ज्यादती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाषा आंदोलन की घोषणा की। शुभेंदु अधिकारी ने सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला हमला, मुख्यमंत्री को बताया चोरों की रानी। 21 जुलाई सोमवार को संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही विपक्ष के विरोध के चलते 4 बार हुई स्थगित। पूर्व विदेश सचिव और बांग्लादेश के लिए उच्चायुक्त हर्षवर्धन श्रृंगला ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने पर हो रही बदसलूकी के आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहीद दिवस पर भाषा आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने इसे बंगाली भाषा और पहचान पर हमला बताया। ममता ने कहा कि बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कहकर अपमानित किया जा रहा है। आंदोलन के तहत 27 जुलाई से हर सप्ताह रैलियां होंगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह लड़ाई दिल्ली तक जाएगी और बंगाल SER नहीं बनने देगा। अभिषेक बनर्जी ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला। उत्तर कन्या अभियान के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने दिया विस्फोटक बयान, मुख्यमंत्री को कहा चोरों की रानी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सिलीगुड़ी में जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ममता को चोरों की रानी कहा और राज्य सरकार की बेरोजगारी नीतियों को नकारा। शुभेंदु ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से हटाने की चुनौती दी और उत्तर बंगाल के लिए बिहार मॉडल पर विशेष क्षेत्र AIR बनाने की मांग की है। उन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों को वोटर लिस्ट में शामिल न करने की बात कही। 4 अगस्त को वह 65 विधायकों के साथ उत्तर कन्या अभियान में हिस्सा लेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक बीजेपी उत्तर कन्या में नया राजनीतिक संघर्ष शुरू कर रही है। विरोधों की गूंज के साथ मानसून सत्र की हुई शुरुआत। सोमवार 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही विपक्ष के विरोध के चलते 4 बार स्थगित हुई। विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति की भी मांग रखी। राज्यसभा में JP नड्डा और लोकसभा में किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन नियमों के तहत। प्रश्नकाल के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने एयर इंडिया AI-171 हादसे की जांच पर कहा कि अंतिम रिपोर्ट आने तक इंतजार करना उचित होगा। पूर्व विदेश सचिव और बांग्लादेश के लिए उच्चायुक्त हर्षवर्धन श्रृंगला ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। पूर्व विदेश सचिव और बांग्लादेश के लिए भारत के पूर्व उच्चायुक्त हर्षवर्धन श्रृंगला ने सोमवार को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली। उनके साथ 3 अन्य मनोनीत सदस्यों विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम, इतिहासकार मीनाक्षी जैन और केरल के भाजपा नेता C सदानंदन मास्टर ने भी शपथ ग्रहण किया। श्रृंगला 2020 से 22 तक भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं और उन्होंने वाशिंगटन और ढाका में भी महत्वपूर्ण कूटनीति पदों पर कार्य किया है। उत्तर कन्या के सामने भाजपा युवा मोर्चा का जोरदार अभियान, माहौल गरमाया। सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा का जुलूस उत्तर बंगाल प्रशासनिक कार्यालय के सामने पहुंचा। वहां पुलिस बैरिकेडिंग के सामने नारेबाजी हुई। अभियान महिला सुरक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कुप्रबंधन के खिलाफ है। पुलिस ने विज्ञापन देने से रोका। इसके विरोध में पुलिस बल तैनात किए गए और प्रशासन स्थिति पर नजर रखे। अभिषेक बनर्जी का भाजपा पर तीखा हमला, कहा 2026 के बाद बुलवाएंगे जय बांग्ला। कोलकाता में आयोजित 21 जुलाई की सभा में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा नेताओं से जय बांग्ला भी बुलवाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में जय श्री राम की बजाय जय मां काली और जय मां दुर्गा कहे जाने को लेकर अभिषेक ने तंज कसा और भाजपा को बंगाल विरोधी बताया। उन्होंने भाजपा पर बंगाली संस्कृति का अपमान करने, राज्य को फंड से वंचित रखने और गरीबों पर हमले के आरोप लगाए। भाजपा ने टीएमसी को शहीद दिवस रैली पर किया कटाक्ष, कहा 2026 में टीएमसी खुद ही शहीद हो जाएगी।
सुकांत मजूमदार ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के हमले पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शहीद दिवस के नाम पर ममता बनर्जी हर साल वहां एक सालाना जश्न करती है। कोलकाता में हर जगह ममता बनर्जी की हंसती हुई तस्वीर लगी है। आपको शहीद का मतलब तो पता होगा। शहीद की तस्वीर कहीं नहीं मिलेगी, केवल ममता बनर्जी की तस्वीर मिलेगी। उस दिन ममता बनर्जी तो शहीद नहीं हुई थी, जो शहीद हुए थे उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homeland, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি টাকা ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। हाँ बस मुकेश, थैंक यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टो। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टो। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से।
शहीद दिवस रैली में भाग लेने आए तृणमूल कार्यकर्ता मौज मस्ती और शराब पीते हुए दिखाई दिए। धर्मतला में शहीदों की रैली में तृणमूल कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे हावड़ा ब्रिज, फेरी घाट और हुगली ब्रिज पर जाम लग गई। कई कार्यकर्ताओं को बसें संतरागाछी टर्मिनल पर रोकनी पड़ी और वहीं दोपहर का खाना करना पड़ा। हालांकि कुछ कार्यकर्ता जश्न में शराब पीते नजर आए, जिससे श्रद्धांजलि देने का माहौल कमजोर दिखा। तृणमूल के शहीद दिवस के जवाब में भाजपा नेता दिलीप घोष के नेतृत्व में आयोजित की गई जनसभा 250 भाजपा कार्यकर्ताओं को दी गई श्रद्धांजलि। 21 जुलाई को कोलकाता के धर्मतला में तृणमूल शहीद दिवस मनाया गया। इसके जवाब में पश्चिम मिदनापुर जिला भाजपा के खड़गपुर शहर के गिरी मैदान इलाके में पूर्व भाजपा सांसद दिलीप घोष के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें तृणमूल के अत्याचारों में मारे गए 250 भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को श्रद्धांजलि दी गई। आज दोपहर पश्चिम मिदनापुर जिला भाजपा ने गिरी मैदान इलाके में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। मालदा जिले के सुजानीपाड़ा रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह रील वीडियो बनाते समय एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसा सुजानीपाड़ा और नीमटीटा स्टेशन के बीच हुआ, जब युवक एक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। दहेज के लिए गृहवधू का हाथ जलाने और बिजली का झटका देने के आरोप पति गिरफ्तार। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर में रंगईपुर गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। पीड़िता शाहिदा सुल्ताना को संपत्ति न लाने पर पति व ससुराल वालों ने जलाने और बिजली का झटका देने की कोशिश की। 3 दिन तक खाना भी नहीं दिया गया। रविवार को स्थानीय लोगों ने उसे बेहोशी की हालत में पाया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जाँच जारी है। আমার শ্বশুর, আমার দেওর, আমার ননদ সবাই আমার স্বামী ঘরে ভরে ভরে মেরেছে। রাত্রেবেলায় ছেলে দুটাকে আহুতে দিয়ে দিয়েছে আর আমাকে মেরেছে। যে পাটে পেরেছে আমাকে মেরেছে। কি দিয়ে আপনাকে টর্চার করেছে? খালি হাতের বাড়ি বাড়ি, লাঠির বাড়ি বাড়ি, হাঁসের বাড়ি, চাকু দেখাচ্ছে স্যার আমাকে। চাকু দাও দেখাচ্ছে, হাঁসতে দেখাচ্ছে। আর হাতটা কি করে পুড়িয়েছে তোমার হাতের চামড়া? হাতটা ওই তেল গরম করে দিয়েছিল, এখানে তেল গরম করে দিয়েছিল স্যার। মানে কে তোমাকে অত্যাচার করছে পরিবারের লোকেরা? আমাকে সবাই করছে। কে ওরা? আমার স্যার যেদিন থেকে এসেছি স্যার না খেয়ে আছি, 3 দিন থেকে না খেয়ে আছি স্যার। আমাকে একাই জুদা করেছে স্যার। আমাকে লাইনের তারকে টুকরো করেছিল স্যার। আজকে হ্যাঁ স্যার। মানে কারেন্টে লাগানোর চেষ্টা করছিল তোমাকে? হ্যাঁ স্যার। আমার ছেলে বলছে যে মা পাংখাটা জুড়তো, আমি গেছিলাম হাত দিতে, আমাকে ধরে ওখানে আছড়ে ফেলে দিয়েছে স্যার। আমাকে ফেলে দিয়েছে স্যার। আজকে তোমাকে কতজন মিলে মারধর করেছিল? আজকে 5 দিন হলো স্যার। আশা বাবার বাড়ি আজ 5 दिन হলো স্যার। उत्तर 24 परगना के मध्य ग्राम में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक नजरुल सारनी रोड पर एक पिकअप वैन ने शादी से लौट रही बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। इससे गुस्साए लोगों ने ट्रैफिक बूथ में तोड़फोड़ की और NH-12 को करीब 2 घंटों तक जाम कर दिया। বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরছিলাম আমরা, ঠিক আছে। ও ফিরছিল, ও রোড ক্রসিং করার জন্য এখানটাই দাঁড়িয়ে ছিল। যেহেতু আমাদের লোকাল কিছু সিভিক এখানে টাকা তোলাবাজি করছিল, ও যেহেতু গাড়িটা দেখছিল, টস মারছিল গাড়িটা, ও রানিং ক্রসিং করতে গিয়ে গতির ব্রেক হারিয়ে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটাকে ধাক্কা মারে। কিছু দূর গিয়ে গাড়িটা ধাক্কা মারে যিনি ছিলেন আমাদের, যিনি ভাই পড়েছিলেন দীর্ঘদিন করে ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পড়েছিলেন, কোনো সিভিক কোনো রকম কোনো এগিয়ে এসে কোনো সাহায্যতা করলো না, ঠিক আছে। হয়তো যদি সময় মতো নিয়ে যেত হসপিটাল, হয়তো পেশেন্টটা বেঁচে যেত। আপনারা কি একসাথে গেছিলেন? হ্যাঁ, আমরা গেছিল, আমরা বাড়িতেই ছিলাম। ওখানে দীর্ঘদিন মানে পেশেন্ট আমার অনেকক্ষণ অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে ওখানে পড়েছিল। হয়তো যদি আমাদের সিভিক ভাইরা একটু সাহায্য করতো তাহলে হয়তো পেশেন্টটা বেঁচে ফিরতো। দীর্ঘদিন পেশেন্ট ওখানে পড়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরেও, ঠিক আছে। আমরা আসার পরে আমরা যখন সহযোগিতা চাইছি ওনাদের কাছে, ওনারা কোনো রকমভাবে আমাদের কোনো সহযোগিতা করেনি এবং অ্যাম্বুলেন্স এসছে, অ্যাম্বুলেন্সকেও তারা পাঠিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। যারা আমাদের যে গাড়িটা এসে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।
मालदा जिले के संतारी गांव में अभिजीत चौधरी ने यूपीएससी परीक्षा पास कर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS में स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए उत्तर बंगाल प्रेस क्लब ने उन्हें सम्मानित किया। सम्मान समारोह में प्रेस क्लब के सचिव रामचंद्र मंडल, शिक्षक धनंजय घोष और पत्रकार मृत्युंजय कर्मकर उपस्थित थे। अभिजीत ने संतारी हाई स्कूल और गौर कॉलेज से पढ़ाई की है। वे पहले पोस्ट मास्टर और कोर्ट क्लर्क और वर्तमान में पूर्वी रेलवे के वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक हैं। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।